हेलो। तो वापस आ गए एक और इस साल का लास्ट वीडियो अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। कल मेरा फेवरेट वीडियो आएगा जो हमेशा हर साल आता है। तो इस साल की खराब फिल्मों के वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। आपकी लिस्ट अलग हो सकती है, आपके मेरे विचार अलग होंगे। ये सब बोल के पूरा पूरा साल ऐसा ही निकला, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसा वगैरह ये वो। तो आप समझ गए होंगे, तो उस हिसाब से लिस्ट की बात करते हैं सीधा। नंबर 10 पे जो फिल्म है जो डिसअपॉइंटिंग है, मैं आपको सिर्फ बता दूं, हमारी जो पहली 5 फिल्म है, नंबर 5 तक जितनी फिल्में हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। लास्ट की 4 वर्स्ट है, वर्स्ट वर्स्ट मैं कहूँ ना तो नंबर 10 पे जो फिल्म है वो है राजकुमार राव, मानुषी चिल्लर और प्रोसेनजीत सेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेन या चैटर्जी, आई फॉरगॉट, सॉरी। प्रोसेनजीत सर और राजकुमार राव की मूवी मालिक, जिसमें सौरभ शुक्ला भी थे। तो ये फिल्म एक तरीके से देखे ना तो ये बनाना चाहते थे कि नई बोतल में पुरानी शराब के थ्रू, लेकिन बोतल भी नहीं थी, शराब भी नहीं थी, और एकदम नीट तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये फिल्म जो है ओवरऑल, अगर आप इस फिल्म को ओवरऑल देखें ना तो इसको ए सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन मैं अभी भी समझ पा रहा हूँ कि इसको ए सर्टिफिकेट क्यों मिला, जबकि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि ए सर्टिफिकेट मिले। ये वन ऑफ दोज मास मसाला एलिमेंट्स वाली स्टोरी ट्राई करने गए, जहाँ पे उन्हें लगा कि ये हम कुछ ऐसा बना देंगे कि जो पुराना तो है लेकिन बिक जाएगा, लेकिन सैडली बिका नहीं। और राजकुमार राव का एक सीन मेरे को याद है, जहाँ पे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक रस्सी से वो 3 लोगों को खींच रहे हैं, पीछे फांसी का फंदा लगा के वैसे खींच रहे हैं, उसमें आप उनके एक्सप्रेशन देखिए। और उसके सामने मैं आपको बताऊं कि धुरंधर में जो रणवीर सिंह ऐसा करके जो फेंकते हैं वहां पे, जो जिस तरह से चिल्लाते हैं, स्पीक्स द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ मूवीज। और यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरी फिल्म एक तरीके से देखे ना तो 90s 2000s के एरा में सेट करने की कोशिश की, उस टाइम का गुंडा राज दिखाया, लेकिन ये सब ऑलरेडी देखा हुआ था। इसकी वजह से फिल्म बोरिंग हो गई। मैं वन टाइम वॉच भी नहीं बोलूंगा, बोरिंग हो गई, क्योंकि ये सब ऑलरेडी, जब आप एक ही एलिमेंट, एक ही रेसिपी, एक ही मसाला डालते हो ना, तब वो फिल्म में जान ही नहीं रहती। तो मालिक वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 पे जो फिल्म है उसके फर्स्ट हाफ ने मुझे बहुत बढ़िया इम्प्रेस किया था, लेकिन सेकेंड हाफ मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि ये फिल्म धीरे 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 डाउन द स्लोप जा रही है। वो है मेट्रो इन दिनों। जहां पे मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट बहुत बढ़िया था। सेकेंड पार्ट में मजे की बात क्या हुई कि इनके जो कॉमिक एलिमेंट्स थे, जो कॉमेडी डायलॉग्स थे, वो लैंडेड वेल, दे लैंडेड रियली वेल। लेकिन सेकेंड हाफ आते आते आई फेल्ट कि मूवी का जो पेस था, मूवी की जो कहने की बात थी, उस टोटली फोकस कर दी। जहां पे मैं आपको कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो में है ना, मेल फीमेल दोनों की साइड्स दिखाई है, दोनों के डूज एंड डोंट्स या फिर दोनों के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दिखाए हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव्स ही नेगेटिव्स है, और वो भी सिर्फ मेल्स के। एज अ मेल और एज अ फैन ऑफ अनुराग बासु, मैं पर्सनली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी फिल्म मेकिंग में जहां तक जानता हूं कि वो दोनों साइड, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को इतना डीप जाके रिसर्च करते, दोनों के इतने पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दिखाते कि आपको उनकी फिल्म मेकिंग से प्यार हो ही जाता है। बर्फी इज द बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही हुई, गानों ने, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि गानों की वजह से पूरी फिल्म मुझे मैंने उसको 2.5 स्टार्स दिए थे। लेकिन जो सेकेंड हाफ में जो अन्याय हुआ है ना, मैं ऐसा बोलूंगा कि सारी गलती सिर्फ मर्दों की है बस। उसके सामने जब कोंकोना सेन शर्मा जब चीट करती हैं, तो वो नहीं दिखाया जाता। आई डोंट नो व्हाई, कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने पंकज त्रिपाठी को दिखाया नहीं दिखाया। सब जगह पे कुछ भी हो रहा है तो मर्द ही जिम्मेदार है बस। तो उसके ऊपर पूरी फिल्म क्रैश आउट हो गई मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं चाहता था कि वो उनके सामने के पॉइंट ऑफ व्यूज भी एक्सप्लोर करे, उनके जो उन्होंने, मतलब कहूँ ना तो 30-40% किए हैं। फिर उन्होंने सोचा नहीं भाई, सारा ब्लेम डाल दो इन पे, क्या ही पता चलेगा। तो उस हिसाब से ये मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं आई। नंबर 8 पे जाते हैं। नंबर 8 पे जो फिल्म है ये है रेड 2। अब रेड 2 की बढ़िया बात क्या थी कि अजय देवगन का सीक्वल बनाओ पैसा कमाओ योजना चल रहा था।
तो उन्होंने सोचा रेड 2 बना देते हैं। फिर उन्होंने रितेश देशमुख को कास्ट किया, फिर सौरभ शुक्ला को कास्ट किया। अब मुझे पहले क्या लगता था पता है कि रेड 2 ऐसी होगी कि सौरभ शुक्ला का जो एंडिंग ओपन उन्होंने छोड़ा था ना कि घर में ही विभीषण है, तो विभीषण को ढूंढने जाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे रेड नाम है तो किसी और के घर पे छापा जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने सूत्रधार लाए, एज सौरभ शुक्ला को सूत्रधार लाए, लेकिन वो चला ही नहीं मेरे हिसाब से। और ओवरऑल वो सेम टेम्पलेट को इन्होंने फॉलो किया है, मैं सही बोलूं तो। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ग्रिपिंग थी थ्रू आउट द स्टोरी, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि यहाँ ये गॉड लाइक आदमी है, गॉडमैन है, और उसके बाद इसने कुछ किया होगा, इसकी बैक स्टोरी होगी, और उसके बाद उसका लास्ट तक कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि अरे बाप रे, ये सब तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है रेड में। तो ये ग्रिप करना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स वीक स्टोरी, बिकॉज ऑफ इट्स ओवरऑल स्क्रीन प्ले, इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही, मतलब मैं कहूँ ना तो बहुत ही पुअर था, क्योंकि ये सब ऑलरेडी देखा हुआ था, तो आपके मन में वो छाप थी कि भाई ये इसमें यही करेंगे, और ऐसा सब कुछ था ना कि हाँ अभी इसके बाद ये होगा, अभी इसके बाद ये होगा। एक दो सरप्राइजिंग मोमेंट्स थे, लेकिन अगर फिल्म ही अच्छी न निकले तो फिर सरप्राइजिंग एलिमेंट्स का कोई काम नहीं रहता है मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 की फिल्म पे। नंबर 7 पे है निशांची 2। अनुराग कश्यप की तो मैं बात ही यही करूंगा कि जहाँ पे पीयूष मिश्रा ने ही खुद कह दिया था कि उनका फर्स्ट हाफ इतना बढ़िया होता है कि सेकंड हाफ पूरा खराब निकल जाता है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ इतना बढ़िया, फर्स्ट पार्ट इतना बढ़िया था कि सेकंड हाफ ने डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि जिस तरह की आप स्टोरी सोचते हैं, जिस तरह की आप बात करना चाहते हैं, जिस तरह का वो स्लो पेस लेकिन मजा आ रहा है फिल्म में, यहाँ पे वो फर्स्ट हाफ में मुझे लगा था सेम चीज। यहाँ पे फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया था, लाइक वो सब कुछ सेटअप कर रहे हैं, सब कुछ सेटअप कर रहे हैं, और फिर वो मेरे मन में तो मनोज बाजपेयी का डायलॉग था कि करारा जवाब मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन सेकंड हाफ आते आते ऐसा लगा कि सोललेस हो गई फिल्म, क्योंकि आप देखिए, आपने बबलू डब्लू की बात की फर्स्ट पार्ट में, आपने कुमुद मिश्रा की बात की, आपने जीशान को इधर ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया, आपने वेदिका पिंटो के कैरेक्टर की बात की, आपने मोनिका को अगर हम देखें तो ये सेकंड पार्ट पूरा मोनिका का था, लास्ट में वैसे वापस क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने निशांची जो बात की है ना, वो इनके लिए थी, आप किसी और को नहीं समझ रहे थे ना। तो उस तरीके से, मतलब मैं कहूँ ना तो सेकंड, जिस तरह का एक टेंशन, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, जिस तरह का रोमांस जो दिखना चाहिए था, जिस तरह के इमोशंस दिखने चाहिए थे, वैसे नहीं दिखे। लेकिन फिर वो मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट डिसअपॉइंटिंग निकली, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि गाने जैसे फर्स्ट पार्ट के थे वैसे ही सेकंड पार्ट के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद नंबर 6 पे एक स्कैम की बात करेंगे हम। ये स्कैम हुआ था मेरे साथ जनवरी के एंड में। एक फिल्म देखी थी मैंने मुंबई पुलिस करके, उसकी रीमेक मैंने इस फिल्म के रूप में देखी, देवा, जिसमें शाहिद कपूर आपको देखने को मिलेंगे। और आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि अगर शाहिद कपूर ने ये रोल पुल ऑफ कर लिया ना बॉस, तो मान जाऊंगा मैं। और उन्होंने एक तो बड़ी बड़ी बच्चन दे दी थी इंटरव्यू में, मैं एक्चुअली रोशन एंड्रूज के साथ फिल्म तो कर रहा हूँ, लेकिन वो मुंबई पुलिस नहीं है। भाई पागल हूँ क्या मैं? भाई सब, एक तो ट्रेलर से ही पता चल गया था कि ये मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का प्लॉट है, पूरा रीमेक है। फिर पता चला कि इन्होंने सिर्फ पूरा वो LGBTQ वाला एंगल जो फर्स्ट ओरिजिनल में था, उन्होंने उसको रिप्लेस करके ऐसा कुछ एंगल डाल दिया जो अपने में ही खेल रहा था। मतलब वो ऐसा लगा ना कि भाई इससे अच्छा तो कुछ एट्रैक्टिव करते, जो पॉलिटिकल एंगल डाला कि वो पॉलिटिक्स के साइड से खेल रहा था, लेकिन वो ऐसा बोलूं तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मेरे मन में कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपने बीमारी की बात की, आपने ये बात की, ऑल्टर ईगो की बात की, उसको भूलने की बीमारी की बात की, और लास्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट या फिर लास्ट में फिनिशिंग कैसे टच दे रहे हो आप ऐसे। तो ओवरऑल दिस वाज, आई फेल्ट लाइक कि मेरे साथ चीटिंग हुई है मूवी के थ्रू। आप रीमेक बनाओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो प्रॉपर ट्विस्ट मैं सोच रहा था कि भाई अभी ये होगा ना, तो मैं जहां इस फिल्म को 2.5 दे रहा था, फिर 2 दे रहा था, मैं इसको 3 दे दूंगा कैसे ना कैसे करके। लेकिन वो नहीं हुआ और फिल्म बैठ गई पूरी, मतलब बॉक्स ऑफिस वाइज भी बैठ गई और रीमेक के नजरिए से पूरी पाताल में चली गई, मैं ऐसा ही कहूंगा। उसके बाद अब आते हैं वर्स्ट ही वर्स्ट है। मतलब मैंने बोला कि पहले 6 तो जो जो है वो तो है ही, लेकिन
इसके बाद सारा घंटा ही घंटा है, तो वैसी बात है। नंबर 5 पे जो फिल्म है वो है सन ऑफ सरदार 2। ये एक और रीमेक बनाओ पैसा कमाओ वैसी वाली चीज थी, और अरे सॉरी, रीमेक क्या, सीक्वल बनाओ पैसा कमाओ, तो वापस वही चीज लेके आ गए। और मुकुल देव सर जो हमारे बीच में नहीं है, उनका काम सिर्फ अच्छा था, बाकी तो पता नहीं क्या चल रहा था। एक तो डबल मीनिंग कुछ जोक डाले, और मैं सोचता हूँ अभी भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जरूरत थी हमें। पता नहीं क्या कहना चाहते थे, कौन सी कॉमेडी ये पसंद आ रही है किसको। मैं तो भाई सही बोलूं तो मृणाल ठाकुर तक मैं लास्ट तक देखा था वो फिल्म। अजय देवगन अब स्लीप वॉक ही कर रहे हैं, शैतान के बाद तो वही चल रहा है, मैदान में भी सेम टू सेम था। वो फिल्म अच्छी थी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, दे दे प्यार दे 2 में भी सेम, इधर भी सेम। आई होप गोलमाल में वो वैसी चीज ना करे। अच्छा, उसमें लास्ट में रोहित शेट्टी को लेके आएगा, मैं इधर शूटिंग करने आया हूँ भाई। कुछ नहीं मिला, तो थोड़ा हमें एक्साइटिंग एलिमेंट के नाम पे यही देखने को मिला। तो दिस वॉज नॉट फनी, जो ऋतिक रोशन का मीम है उस टाइप की ये पिक्चर थी पूरी। और पता नहीं क्यों बनाया सेकेंड पार्ट, अभी भी मैं सोच रहा हूँ। पहले मैं एक्साइटेड था, फिर सोचा भाई यही देखना था तो इससे अच्छा पहला पार्ट देख लेता थिएटर में लगवा के। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, ये सबसे पहला धोखा पहले ही महीने में। मेरे फेवरेट एक्टर साउथ के, मेरे को लगा बड़ा कोलैबोरेशन है, कुछ तो होगा। मेरे फेवरेट विलन, एक तरीके से कहूँ, एक्टर तो है ही बढ़िया वो, लेकिन उस इसमें भी फिल्म में वो विलन थे। मैं बात कर रहा हूँ गेम चेंजर की। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि वह शंकर है। तो शंकर तो हमें वही मैसेज देंगे कि रिश्वत लेना गलत बात है, हाँ ऐसा कोई बड़ा आदमी चाहिए, और करप्शन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, या फिर ऐसे इंडियन। मैं सही बोलूं, मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ ना, इससे अच्छा तो इंडियन 2 था। इंडियन 2 मेरे को तो भी एंटरटेनिंग या फिर टाइम पास लगा था। ये तो भाई कौन, थमन था आई थिंक, या फिर थमन या फिर डीएसपी में से किसी ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आपको हैमरिंग होती है इसका बैकग्राउंड, उसके धम धम धम, उसमें भी बॉर्न टू शाइन सेट टू रीडिफाइन ये वाला आता है, तो आपको लगता है कि कमर्शियल ब्रेक चल रहा है क्या बीच में, तो ये वाला कर रहे हो। मतलब वही उसका। और पैसे तो मेरे को लगता है बजट से ज्यादा उन्होंने पैसे तो गानों में खर्च किए, ऊपर से फेक कलेक्शंस दे रहे थे। और एस जे सूर्या ऐसे 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 कर रहे। फिर मेरे को पता चला है कि वो हमें इशारा दे रहे कि भाई जल्दी निकल, इसके बाद तू जो होगा ना वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर पता चला ना फिल्म खत्म होने के बाद, तो ओवरऑल एक और शंकर का शिट शो था ये। मतलब उनको अभी है ना, मैं समझता हूँ कि उनको नया कुछ करना ही नहीं। अब वो यही टेम्पलेट पे कब तक फिल्म बनाएंगे, अब मैं वही देखने के लिए उनकी फिल्म देखने जाऊंगा। बाकी उनकी स्टोरी अब नहीं बदलने वाली। अब जब तक वो कुछ सरप्राइजिंग नहीं लेके आते, तब तक आई थिंक इट्स ओवर फॉर ऑडियंस और एज अ शंकर फैन। बस मैं यही कहना चाहूंगा। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं। अब ये, इस फिल्म का नाम वैसे तो थग लाइफ है, लेकिन मैं इसको थूक लाइफ कहता हूँ, क्योंकि मणिरत्नम कमल हसन जब साथ में आता है, और इसने तो भाई, जो लोग कूली को स्कैम कह रहे हैं ना भाई, इसका जब वो फर्स्ट लुक टीजर आया था कमल हसन का, बाप रे, मेरे को लगा था फ्यूचरिस्टिक कुछ मूवी होगी, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि कमल कमल सर इज बैक। अब देखो ये क्या होगा, मणिरत्नम के साथ कोलैबोरेशन। मैंने उसके पहले थलपति देखी, नायकन देखी थी मणिरत्नम के साथ, मणिरत्नम सर की मूवीज। मैं थोड़ा एक्साइटेड था भाई। टॉर्चर था फिल्म, टॉर्चर थी। मतलब अगर, और ये तो ट्विटर पे लिखा था लोगों ने कि अगर कमल हसन आपके पास आते हैं स्क्रिप्ट लेके कि भाई चल मैं तेरे को ये स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, तो आपका बुरा टाइम चालू हो गया है। और उन्होंने बोला था कि मैं इंडियन 3 कुछ भी करके थिएटर में लाऊंगा। सेकंड हाफ इसका पूरा देखो, आपको लगेगा कि इंडियन 3 चल रही है। और पता नहीं, इसमें भी वो लॉन्ग एज गैप, लव इश्यूज, त्रिशा के हस्बैंड इश्यूज इसमें भी चल रहे थे। और ओवरऑल आप अगर इस फिल्म को देखो ना, तो फर्स्ट हाफ में मैं लिटरली तड़प रहा था कि जल्दी इंटरवल आए, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। अब आपको लिटरली फीलिंग आती है। एक तो ऊपर से इतना खराब हिंदी डबिंग, उसमें भी कमल हसन ने क्यों, इस पूरे ईयर या फिर कमल हसन की जितनी भी फिल्मोग्राफीज है उसमें से ये उनका सबसे खराब, सबसे वाहियात हिंदी डबिंग था। क्या आधी बातें तो समझ ही नहीं आ रही है। मैडम मायामी और ओनली एडम, ऑडियंस को तो जाने दो वगैरह, पता नहीं क्यों फिल्म बनाई थी। और टॉर्चर था, मैं तो यही कहूंगा भाई। लास्ट 2 मूवीज पे आते हैं, इस 2 मूवीज को कोई टॉप नहीं करता। नंबर 2 पे जो फिल्म है
वो है आदित्य धर के ऑपोजिट वाली फिल्में बनाने वाले, जिनकी दुकान अब क्लोज होने वाली है बहुत ही जल्द। मैं बात कर रहा हूँ वॉर 2 की। लोग जहाँ पे कूली को गाली दे रहे थे, असली हथौड़ा तो ये था भाई। भाई यार अब तो मैं इस फिल्म के बारे में तो मेरे को बात ही नहीं करनी, पहले तो मैं इसके रिलेटेड कुछ बात करता हूँ। YRF स्पाई यूनिवर्स अगर आपको सही में अच्छा कंटेंट देना है स्पाई मूवीज के थ्रू, तो ये इंडिया पाकिस्तान भाई भाई बहन बहन वाला बंद करो और ऐसा कुछ लाओ। इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज जो मेरे को अभी याद है, वो जो कली वाला इन्होंने जो फ्रीलांस स्पाई रखा था ना, ऐसा कुछ लाओ और सिद्धार्थ आनंद को वापस बोला, और उसको भी बोलना कि वो भाई भाई वाली बात ना करे, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई वाली। और अल्फा जो जब भी आ रही है, कल तो मैंने पढ़ा OTT पे ही डालेंगे सीधा। तो भाई अब इस फिल्म से मेरा तो नाता तभी छूट गया था जब मैंने इसका रिव्यू अपलोड कर दिया था। तो मतलब इस यूनिवर्स ने ना, जब तक धुरंधर नहीं आई थी तब तक हमें एक अंधेरे में रखा था कि भाई असली स्पाई ये होते हैं, और हम जो हैं, हम हमारी ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरे को सिर्फ 2 फिल्में ओवरऑल इस पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो सिर्फ 2 फिल्में पसंद है। एक तो टाइगर जिंदा है सेकंड पार्ट, और वॉर का पहला पार्ट। बाकी पूरी फिल्मोग्राफी अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि एब्सोल्यूट गधापन है, एब्सोल्यूट गधापन। बस एक्शन सीन के नाम पे पता नहीं क्या चल रहा है। अनिल कपूर अपने इस स्टाइल में वॉक करके, अरे अपने को कबीर को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा करके वो अपनी बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं था फिल्म में। और अभी तो पठान 2 अनाउंस कर दी है, NTR वापस आ रहे हैं, तो भगवान बचाए। और तो मैं क्या ही कहूंगा। नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 पे जो फिल्म है, इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता, और इस फिल्म की वजह से मेरे को इतना गुस्सा आज तक नहीं आया। हाँ, वंदे भारत वाया USA में आया था, लेकिन इस फिल्म ने प्रूव कर दिया कि क्यों इसके डायरेक्टर जो हैं उनको फिल्म नहीं बनानी चाहिए। मैंने उस रिव्यू में भी बोला था, इधर भी बोलता हूं। बात करते हैं मस्ती 4 की। क्यों बात करूं, मैंने झेली है तो मैं उधर, मैंने रिव्यू में इतनी बात की है तो मैं इधर बात नहीं करूंगा। भाई किस लेवल का ह्यूमर है, किस लेवल का, मतलब ये पता नहीं आपको दिख रहा है, इसके नीचे अगर कोई जमीन, ये जमीन है, इसके नीचे का लेवल का आपका ह्यूमर है। ऊपर से आप पता नहीं डिग्रेड भी कर रहे हो। आप एडल्ट कॉमेडी के अलावा सब कुछ था फिल्म में। और वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल वाला सीक्वेंस, वो जो हाथ वाला, बॉस मैं निकल गया लिटरली। मैं उधर से निकल के वो पीछे, वो जहां से एंट्रेंस नहीं होती, मैं खड़ा होके उधर खड़ा हो गया कि मैं देख नहीं पा रहा था। भाई क्या गंदी पिक्चर थी, गंदी। ऊपर से अच्छा है मैंने इस डायरेक्टर की वो एक दीवाने की, क्या पता नहीं बहुत बड़ा नाम है, एक दीवाने का दीवानियत कुछ नाम है, वो नहीं देखी। भाई हथौड़े पड़ रहे थे लिटरली कि आप देखो आपको मजा आएगा। ऊपर से बोल रहा है फैमिली को लेके जाना। भाई फैमिली मेरे को डिसोन कर देगी अगर ये फिल्म मैंने उनके साथ देखी होती तो। और भाई उसमें से भी आफ्ताब शिवदसानी, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, वो भी हमें फोर शेडो करे कि आई हैव एन आइडिया, तू अभी से निकल जा क्योंकि आगे जो होगा वो तू देख नहीं पाएगा। उस पे से वो डेंचर वाला सीक्वेंस है या फिर वाटर ब्रेक वाला सीक्वेंस है। भाई आपके डायरेक्शन से और आपके पर्सनल विचार इस फिल्म में दिख गए कि आप किस लेवल तक नीचे जा सकते हो ऑडियंस या फिर इंसानों को डिग्रेड करने के लिए या फिर विमेन को डिग्रेड करने के लिए। उसमें भी वो वो झाड़ वाला सीक्वेंस, अरे बाप रे भाई, कोई कितना बड़ा किस लेवल का हो सकता है वो मैंने देख लिया। और मैं इधर मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि इधर इनको क्या लगता है, इधर मेरे इधर C लिखा हुआ है। फिर मेरे को कंफर्म हो गया कि नहीं, मेरे इधर C लिखा हुआ था जो मैं इस फिल्म को देखने आया। तो मस्ती 4 से खराब फिल्म इस साल कोई नहीं बनी है। तो आई होप ये आपको लिस्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए साल के नए दिन पे एक 20 एंटिसिपेटेड मूवीज लिस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।